दोस्तों अभी तक आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले जिन्होंने शुरू करना है उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, या जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और कुछ टाइम हो गया उन्होंने भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या क्या लेना है। खास करके मैं उनसे जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि जिन्होंने रैली को देख करके या ग्रीनरी को देख करके या प्रॉफिट को देख करके अगर मार्केट में आए हैं तो मार्केट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस मींस ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि लाइफ में आपको डेली टू डेली रूटीन में विद इन द 1 मंथ, डेली, मंथली, आपका हाफ ईयरली, ईयरली, कई सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड रोल हैं जिंदगी के, वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और उसके स्टैंडर्ड रूल हैं, उसके थंब रूल हैं, वो भी आपको बताया जा चुका है। आज के टाइम पर हम ये देख लेते हैं। देखिए मेरे व्यूअर्स की कैटेगरी में जाहिर सी बात है कि कई सारे एज के फैक्टर के लोग हैं, जिनमें कि एक युवा वर्ग लेकर के 20 साल से लेकर के और 60 साल तक के लोग तो हैं ही हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो उनके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का क्या पैमाना है, प्लस वो हाई से हाई रिटर्न कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न, हाई से हाई रिटर्न तो नहीं कर सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स रिटर्न कैसे गेन कर सकें, वो चीज़ें आज कवर करेंगे। तो आज का सब्जेक्ट है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि सवेरे सवेरे का टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का। स्मॉल कैप फंड वर्सेस लार्ज कैप फंड, क्योंकि सबको पता है स्मॉल कैप फंड और लार्ज कैप फंड के बीच में इस समय अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई है, जिसमें कि सेबी और एमफी भी इन्वॉल्व हैं, बाकी फंड मैनेजर्स भी इन्वॉल्व हैं, हम और आप भी इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि 2023 ऐसा साल रहा है कि मार्च के बाद में इसी समय से लेकर के मार्केट में अपराइज शुरू हुआ था और अभी तक जनवरी फरवरी में कोई खास तो नहीं हुआ, लेकिन मार्च महीने में थोड़ा सा आपकी तरफ मूव किया है मार्केट ने। आने वाला समय इलेक्शन का समय है, नई सरकार का गठन है, कई सारी चीजें ऐसी हैं और कई सारे सिनेरियोज ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर अभी दबी हुई थी। उस समय भी अगर सिनेरियो सही होते हैं, लिक्विडिटी अमेरिका और यूरोप की कंट्रियां बहाल करती हैं, यूरोप मंदी से अगर निकलता, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, जापान मंदी में जा चुका है, तो अगर वो सारे निकलते हैं तो कई सारे फैक्टर्स ऐसे आएंगे। क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, आपको पता ही है, ग्रोइंग मार्केट है, यहाँ पर होप काफी सारे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इंडिया के ग्रोथ की प्रबल संभावना नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मार्केट में एक छोटी सी चिंगारी आपके कार्पस को भी काफी हद तक डाउन कर सकती है। तो हमें उस समय प्रेशर में ना आने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं वो आपको बताए गए हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लार्ज कैप और स्मॉल कैप की। लार्ज कैप में आप जानते हैं 1 से लेकर के 100 कंपनियों का होता है, वहीं स्मॉल कैप में 291 कंपनी से लेकर के जितनी भी मझोली कंपनियां हैं उनका इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा क्या है कि इनके पास कोई भी फंड की कमी नहीं होती है। लार्ज कैप कंपनियां मार्केट की इनकी लीडर होती हैं। ये 2-4 बातें मैं आपको बता देता हूं, प्लस लास्ट में 2-1 जो हमारे कमेंट्स आए हैं उनको भी, 2-4 जो कमेंट्स हैं उनमें से जो हमने समझा है कि इसकी रिप्लाई देना जरूरी है उसको हम रिप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि हर कमेंट की रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हो, लेकिन कई सारे को क्लब करके भी दिया जा सकता है। ठीक है ना। अभी देखिए लार्ज कैप आपको पता है 1 से लेकर के 100 कंपनीज का लोअर रिस्क है, इसमें लोअर रिस्क है, हायर कैपिटल है, मार्केट लीडर है और 80% तक आपका फंड मैनेजर इसमें कर सकता है। कैपिटलाइजेशन कैसे डिसाइड करते हो आपको बताऊं एक बात। कैपिटलाइजेशन ऐसे डिसाइड होता है कि जैसे मान लिया सपोज करो आपके पास 1 लाख शेयर्स, आपने डिसाइड कर दिया कि मैं भाई 1 लाख शेयर पर्टिकुलर कर रहा हूं। जब आपका क्या आता है, आईपीओ आता है, ठीक है ना, जब आपका आईपीओ आता है उस समय आपने कर दिया कि मेरे पास 1 लाख शेयर्स में रख रहा हूं और उसकी इनिशियल वैल्यू आपने कितनी रख दिया, 10 रुपया रख दिया। तो उसका कैपिटलाइजेशन उस समय कितना हो गया, 1 लाख इंटू 10 इक्वल टू 10 लाख उसकी कैपिटलाइजेशन हो गई। ये इतना तो आपको शो करना पड़ेगा, यस मेरे पास इतने की मतलब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी है, ये मैंने इतनी चीजों का प्लानिंग करी हुई है। वो आप रखेंगे किस पे, फोरम पे रखते हैं, जो चेक करने वाले हो तो आपका चेक करते हैं। आफ्टर दैट जब लोगों को लगता है इसमें ग्रोथ की प्रबल संभावना है तो उसका बेस रेट कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। जब प्रबल संभावना हो गया तो उस समय क्या होता है, शेयर्स की बोलियां एक टाइप से लग जाती हैं, जिनको हम आईपीओ बोलते हैं या एनएफओ बोलते हैं फंड में भी। तो वहां पर आपने सुना होगा कि इतना वहां पर अरे इतना उठ गया, जैसे आपने देखा होगा अभी एलआईसी का भी आया था, मतलब एग्जांपल बता रहा हूं, एलआईसी एक पॉपुलर है, उसका भी आईपीओ आया था। तो इस टाइप से आप समझ लीजिए। और एक कंपनी मैं आपको बताऊं जो कि आईपीओ लाने के बाद में प्रॉब्लम में आ गई है, दैट इज कॉल्ड आपका
पेटीएम। जिस दिन से उसका आईपीओ आया, आईपीओ उसका जबरदस्त आया था, लेकिन जिस दिन से आया ना, शर्मा जी चैन की सांस नहीं ले पाए हैं। वहीं स्मॉल कैप में आपको पता ही है हाई रिस्क होता है एंड लो उसका कैपिटल होता है। कैपिटल उसका कितना होता है? बिलो दी 5000 करोड़ होता है। अब एक फैक्ट्री चलाने के लिए 5000 करोड़ रुपया काफी कम होता है, इसीलिए उनको अपने प्रोडक्शन के मुताबिक फंड मैनेजर्स के सहारे रहना पड़ता है। फंड मैनेजर्स ही उसके शेयर के डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर उसका भाव उठाता है। आम इन्वेस्टर बहुत कम उसमें इन्वेस्ट करता है, जो बहुत ही जानकार हैं वही लोग इन्वेस्ट करते हैं ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, फिर वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर उसके शेयर के भागीदार बन जाते हैं। तो इसमें आप कोई उनको पैसा लोन पर नहीं दे रहे हैं, आप उसके शेयर के भागीदार बन रहे हैं। अगर उनकी प्रॉफिट हो रही है तो आपकी भी प्रॉफिट हो रही है, जाहिर सी बात है। अब ये आपको समझ में इतनी चीजें मोटा मोटी आ गई होगी। अभी क्या है, लार्ज कैप में आपको पता है, अभी 2 दिन पहले मैंने उस चीज को डाला था, आपका 12 से 15% मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 और 12 से 15 के बीच में रिटर्न को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन 12 से 13 ही मान करके चलो तो मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से आप अपना एक्युमुलाइजेशन कि मेरे को, हाँ ये है स्टेबिलिटी की, उसमें काफी हद तक श्योरिटी है, गिरने की चांसेस बहुत कम है, आपका कारपेट सेफ है। वहीं पर ही जो स्मॉल कैप के आपके फंड्स हैं वो आपको पता है, जाहिर सी बात है कि नए लोग किसमें आ रहे हैं, वो अपना एज वाइज प्रोफाइल को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद में वो रिटर्न को देख करके आ रहे हैं। जबकि उम्र के हर पड़ाव पर हर चीज की, जैसे हर किसी की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के मुताबिक ही आपको मैं एक बात बताऊं। अब देखिए, जैसे आपने अपना मेडिकल आप लोग कर, मेरे ख्याल से जो करवाते होंगे, जो इस लेवल पे हैं, जो इन वीडियोस को देख रहे हैं या मतलब जो कर रहे हैं, तो एनुअल एक बार आपको मेडिकल अपना करवाना ही चाहिए, ठीक है ना। कई सारे देखिए मेडिकल के एडवर्टाइज आते हैं, इतने सस्ते में आपका ये मेडिकल हो जाता है। उस समय पर क्या होता है, आपका इवेल्युएशन हो जाता है। जब तक आप 35 या 30 तक हैं, तब तक आपकी कई सारे आपकी जांचें जो है ना एग्जेम्प्टेड होती हैं। क्यों एग्जेम्प्टेड होती हैं? क्योंकि आपकी बॉडी उसको रिस्क, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा आज के टाइम पर हम लोग केमिकल फूड वगैरह खा रहे हैं, लाइफ स्टाइल हमारी कई सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, चाह करके भी हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह थोड़ी सी नहीं कर पाते हैं उतना सारा। हम लोग अभी क्या है कि जैसे हम लोग पहले था हाथों से बहुत सारा काम कर देते थे, सवेरे ही क्या नाम है चारा वगैरह काट देते थे टक 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 टक, उसके बाद में ये क्या नाम है अपना गोबर वगैरह फेंक देते थे। फिर जैसे दरवाजे पर आजकल क्या हो गया है, सिटियों में 1000 स्क्वायर फीट का ही अपना घर हो गया, माताएं बहनें उसमें अपना झाड़ू पोछा करके कर जाती हैं, जेंट्स उसमें अब मॉडर्न जमाने में जिनके पास अवेलेबिलिटी वो अपना जिम में चले जाते हैं, या अपने अपने घर में ही अपना जिम उन्होंने खोल दिया है। लेकिन अभी क्या है, गाँव की जो लाइफ स्टाइल है, गाँव की लाइफ स्टाइल फिर भी हेल्दी लाइफ स्टाइल है रेदर देन अर्बन लाइफ स्टाइल। ये बात आप मान लीजिए। थोड़ा सा क्या है, लाइफ स्टाइल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो भी बताना मेरा है। अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य है तभी ये धन वगैरह भाई साहब काम आएगा, नहीं तो अगर जान है तभी जहान है, ये भी एक कहावत है, ठीक है ना। तो आज के टाइम पर क्या है, हम उतना सारा जो है काफी सारी भाग दौड़ में वो चीजें नहीं कर पाते हैं। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आदमी क्या करता है, फिर उसके बाद में चलो यार थोड़ा सा हम पैसा दे देते हैं और उसके बाद में अपना कंप्लीट बॉडी का चेकअप करवा लेते हैं। लेकिन 35 के बाद में आप देखिएगा कि आपको कई सारे क्लास लग जाते हैं, वहीं आप 40 क्रॉस करते हो और भी उसके आपके चेकअप के क्या हो जाते हैं, उसका पीएस जो है बढ़ा दिया जाता है, और भी कुछ टेस्ट आपके बढ़ा दिए जाते हैं, वहीं 45-50 के बाद में और ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से आपकी रिस्क एपेटाइट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ 25 साल से लेकर के 50 साल तक को मैं युवा मानता हूँ कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी होती है, बहुत कैपेसिटी उनकी होती है। ये मैंने ऑब्जर्व भी किया है और अपने फ्रेंड सर्किल में देखा, और मैं खुद उस एज से लेकर के आज के टाइम पर 47 साल की उम्र का हूँ, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी आ जाते हैं इस पर। यहाँ पर क्या है, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का आपको बताने का सेंस ये है कि कम से कम आप ये समझ लें कि ये जो लार्ज कैप है ना आपका, ये आपका वोलाटाइल कम है, इसका एयूएम बहुत ज़्यादा है, आपका फंड मैनेजर 80% तक इसमें कर सकता है। लेकिन इसके वोलाटाइल स्वभाव होने की वजह से, किसके, स्मॉल कैप के, आपके सेबी ने ही रेगुलेशन जारी किया हुआ है 65% तक
आपका फंड मैनेजर इसमें कर सकता है। उसके बाद में सेफ्टी ले सकता है, लार्ज कैप में जा सकता है, मिड कैप में जा सकता है, या डेप्ट में भी जा सकता है आपका स्मॉल कैप का फंड मैनेजर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपका उतार चढ़ाव स्मॉल कैप में तो है ही है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, इससे मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ। और एक दिन मैं डालूंगा कि लार्ज कैप ने कितना पिछले 10 साल के कुछ फंड्स ने, हालांकि वो कोई फंड का प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन और स्मॉल कैप ने कितना दिया है, ताकि उसके अनुसार आप चल सकें। दूसरी बात रही अब ये आज हो गया लार्ज कैप और स्मॉल कैप का। दूसरी बात क्या है कि कल बहुत सारे लोगों ने अप्रिसिएट किया है वीडियोज को, और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स करा है, जिसमें से कुछ मेन कमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। मुकेश गर्ग जी हैं, प्रकाश जी हैं, एंड जो है ये अपना कुमार जी हैं, उन्होंने बोर्ड को लेकर के शिकायत करी है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये बोर्ड खाली एक ग्लैंस के लिए, आपको दिखाने के लिए नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मेरा मूवेबल पैसा है, तो मुझे यहाँ से लेकर के वहाँ तक जर्नी करनी पड़ती है, कभी देहरादून, कभी लखनऊ, कभी बस्ती। तो इसको मैं क्या करता हूँ, बैग में अपने डालता हूँ, उसके बाद में कहीं पर भी 2 कील गाड़ा फिक्स किया और आपको बता दिया जहाँ पर भी आना जाना होता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, मेरा कोई भी एम ऐसा नहीं है कि मैं इसके बेस पर आपको अट्रैक्ट करके या आपको ऐसी एक जिसको बोलते हैं ना आर्टिफिशियल या फैब्रिकेटेड नॉलेज आपको परोस सकूं। आपको मैं नॉलेज के डेप्थ तक लेकर के जाना चाहता हूं, जिससे आप अपने कार्पस को सही तरीके से, जब आपको जानकारी हो जाएगी तो उसके बाद में आप सही तरीके से कर सकें। मेरा काम खाली सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आपको साइकिल पर जब बैठने की और पैडल मारने की, आपको हैंडल पकड़ने की आपको समझ नहीं है, उस समय तक आपको लेकर के चलना। जिस दिन आपने पैडल मारना शुरू कर दिया, हैंडल पकड़ना शुरू कर दिया, मेरा ये मानना है कि आप उसके बाद में साइकिल चलाना शुरू कर देंगे। और एक बार आपने शुरू कर दिया, वो जर्नी आपकी, वो सेफ्टी आपकी, वहां पर आपके घुटनों में चोट ना लगे, वहां पर आपको कहीं पर भी चांसेस ना हो कि आप जो है गिर सकें, वो बताना खाली है और सिर्फ हमारा उद्देश्य है। ना कि आपको किसी फंड को प्रमोट करना, ना ही आपको कि उस फंड में ये कर रहा है, उस टाइप का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। मैंने इसको एक लोगों की भलाई के लिए स्टार्ट किया, जो मैंने अपने तकरीबन मान करके चलो 20 साल की जर्नी में सीखी है, वो मैं आप लोगों को परोस सकूं। उसमें आपका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट भी है, उसमें आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी है, उसमें आपका अभी बाकी आप धीरे धीरे अपने आप ही समझ जाएंगे। दूसरी बात क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इक्विटी में आने के बाद में आदमी सोचता है, उस समय कई सारे उसके सवाल होते हैं, यार मैं शेयर में जाऊं, यार मैं इसमें जाऊं, या मैं म्यूचुअल फंड में जाऊं, या मैं ये करूं। देखिए दोस्त, हम लोग क्या है, पार्ट टाइम में इसे करने वाले, चाहे आप हैं चाहे हम हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आई थिंक कि वो पार्ट टाइम में करने वाले हैं। वो कुछ ना कुछ, चाहे वो खेती से जुड़े, चाहे बिजनेस से जुड़े, चाहे नौकरी जुड़े, किसी न किसी पेशे से जुड़े हुए हैं। उस समय उनके लिए क्या द बेस्ट है, किस एज प्रोफाइल के लिए क्या बेस्ट है, कितना इक्विटी में जाए, कितना डेप्ट में जाए, कैसे पेंशन प्लान ले, कैसे एटसेट्रा ले, वो चीज़ें बताना हमारा काम होता है, आपको मोटिवेट करना होता है। तो आई थिंक इट इज़ द इनफ। अगर मान लिया मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा तो मेरे लिए कैरी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ओके। दूसरा सर, स्टोरी वर्ल्ड 25 करके एक सर हैं, वो हैं थंबनेल के क्रिएटर हैं। उन्होंने अप्रोच किया है, सर आपके वीडियो और कंटेंट आपके अच्छे हैं, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए थंबनेल क्रिएट कर सकता हूं। सर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बट आई थिंक कि अगर मैं लोगों को बता रहा हूं तो दैट इज द इनफ, दैट इज द इनफ। मेरा एम इससे कोई भी अर्निंग करना नहीं है। मेरा एम है सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना। आई थिंक इट इज़ द इनफ। अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी, कभी ऐसा विचार आया, मेरा किसी से कंपटीशन तो है नहीं, या मेरा ये तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ा इसको ग्रो कर दूं या एक टाइप का इतना बड़ा कर दूं, वो मेरा इरादा ही नहीं है। तो आई होप यू विल नॉट माइंड। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली हम आपका सम्मान करेंगे, और आपका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। ठीक है ना। समीर तिवारी जी हैं। अब तिवारी जी आई थिंक पूर्वांचल के या यूपी के होंगे, जैसा कि इनको वो है। अब ब्राह्मण देवता हैं तो पूछना इनका स्वाभाविक है। इन्होंने पूछा, सर एनुअलाइज रिटर्न आपने कितना गेन किया है। जाहिर सा सवाल है सर, मैंने आपको बताया हुआ है मेरे पोर्टफोलियो में 5 या 6 फंड हैं। पहले मेरे पास 3 या 4 फंड ही थे जब तक मैं न्यू था, नियर अबाउट 2014 तक। उसके बाद में मैंने 2 फंड और बढ़ाए थे। एक फंड मैंने कोविड के बाद में बढ़ाया है।
ठीक है ना। अभी मैं इंडेक्स फंड 2, जैसे मैं 50 क्रॉस करूंगा तो मैं 2 इंडेक्स फंड लूंगा, बट इसमें से कम कर दूंगा, क्योंकि फंड ज़्यादा होने से क्या होता है, हम कई सारी चीज़ें और नहीं कर पाते हैं, वो किसी दिन आपको बताऊंगा। रही बात एनुअलाइज रिटर्न की, तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो यही है, जो मेरी एसआईपी चल रही है वो एसआईपी चलती रहे। जब भी मार्केट ऑन द डिप होती है उस समय मैं पक्का कुछ ना कुछ चंक डालता हूँ। जैसे मान लिया इस समय स्मॉल कैप मिड कैप प्रेशर में है, आप देखिएगा मैं ज़्यादा नहीं तो 1000-1100 रुपये पर डे हर दूसरे दिन तीसरे दिन दोनों फंडों में पार करता रहूँगा। जब और ज़्यादा डिप होगा तो मैं थोड़ा सा पेस अपना और बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। दूसरा मैं सबसे बड़ा क्या करता हूँ, मेरा कॉर्पस कितना डाउन हुआ है, जब तक मेरी कैपेसिटी है उसको मैं ये सोच करके चलता हूँ, ये मेरा जो फंड है ये मेरे द्वारा सींचा गया पौधा है, अगर इसको चोट लगी है तो मैं उसको मरहम एज ए मरहम मैं उसके अंदर डालता हूँ, ये सोच करके डालता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लिया आपके लार्ज कैप फंड ने 12% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है तो मेरे वाले में ज़्यादा नहीं तो 14% मेरे फंड में दिखेगा, ये पक्का श्योर है। अगर आपके स्मॉल कैप फंड ने 20% दिया है तो मेरे वाले में 22 से 23% दिखेगा। और आपको मैंने बताया हुआ है 1% भी अगर आप ग्रो कर ले जाते हैं, 2% भी ग्रो कर ले जाते हैं तो मीन्स क्या होता है, 1% ग्रो आपने वो ग्रो किया है तो आपका एक्युमुलेशन ज़्यादा होगा, एक्युमुलेशन ज़्यादा हो गया तो उसकी कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा होगी। आप वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो किसी दिन बात करेंगे। दूसरे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं नीता मैम, उन्होंने अप्रिशिएट करा है, मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी साधुवाद। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश किया है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए तैयारी करना काफ़ी सारी मेहनत लगती है। थैंक यू।